जी के पास एक अफगान औरत गई और अफगान बंदा बहादुर 7.5 फुट के थे, 40 किलो की किरपान उठा के चलते थे। 40 किलो की किरपान सर, 40 किलो बहुत, और 7.5 फुट की। उनके पास वो औरत गई, अफगानी औरत, उसने कहा कि मेरे को, मैं आपसे अपनी औलाद मैं आपसे एक औलाद चाहती हूँ। तो बंदा बहादुर जी ने कहा, मेरे को गुरु महाराज ने रक्षा करने के लिए भेजा है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे को अपना पुत्र मान लीजिए। ये सर, दिस स्टार्टेड ओवर देयर सर, फ्रॉम बंदा बहादुर। सेकेंड सर, विजन की बात कर रहे थे आप सर, आप विजन की बात कर रहे थे कि यूथ, दिस इज द यूथ फेस्टिवल सर, विजन की बात कर रहे थे। सन 1998 में मैं ताज होटल में एज ए इवेंट मैनेजर काम करता था, बिना पैसे के काम करता था। वहां पे इसलिए जाता था कि मैं वहां पे सीख सकूं। वहां पे एक अलग तरीके की वो सिस्टम है काम करने का। वहां पे मैं झाड़ू भी लगाता था स्टेज पे सर। और उनके एक जनरल मैनेजर थे मिस्टर विमल सेठ, वो उनकी वाइफ, उनकी बेटी, एक कार्यक्रम हुआ, अतर नबी ने कराया था। जफर नबी और अतर नबी एक दो भाई हैं, वो पहले बहुत कार्यक्रम कराते थे, जिसमें ये हॉलीवुड की काफी एक्ट्रेसेस एक आई थी, एक फैशन शो करना है। मैं वहां पे गया तो मैं भी बैठा हुआ था, मैंने लाइट एंड साउंड अरेंजमेंट किया हुआ था। और वहां पे देवेश रस्तोगी जो गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी थे, वो आए हुए थे वहां पे। आई जस्ट टेक just 5 minutes ma'am, if I am not taking much of your time, just 5 minutes. देवेश रस्तोगी आए थे, सेक्रेटरी गोल्फ क्लब। तो मैं जिस कुर्सी पे बैठा था, सेंस बहुत भीड़ थी और बहुत फेमस एक्ट्रेसेस आई हुई थी वहां पे फैशन शो के लिए। तो मैंने अपनी कुर्सी जो है मिसेस सेठ के लिए आगे कर दी, क्योंकि कुर्सी ही नहीं थी। तो देवेश रस्तोगी मेरे से खाता था किसी वजह से, पता नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पता था। क्योंकि मेरे को कुछ लोग जो हैं प्रमोट करते थे, उसमें से एक मिस्टर नवनीत सहगल भी थे, उस वक्त यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो मेरे को बहुत प्रमोट करते थे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था सर। मैं 72 घंटे सोता नहीं था सर, कभी कभी काम करते वक्त 72 घंटे नहीं सोया मैं सर। आप यूथ और विजन की बात कर रहे थे सर, मैं आपको यूथ और विजन की, सब जितने भी यहाँ पे यूथ खड़े हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आपको, मैंने कुर्सी ऑफर कर दी मिसेस विमल सेठ को। तो मेरे को देवेश रस्तोगी कहते, तुम कुर्सी रखने लायक ही हो, ये उसने मेरे को बोला। तो मैंने देवेश रस्तोगी को खड़े होके कहा, मैंने कहा देवेश, तुम एक क्लब के सेक्रेटरी हो, मैं एक क्लब का मालिक बन के दिखाऊंगा तुमको। और सर, आप कभी देवेश रस्तोगी से बात करिएगा, वो फंस गया था किसी उसमें केस में फंस गया था, क्योंकि उसने कोई घपला किया था गोल्फ क्लब में। मैंने तो सर ईश्वर जानता कोई घपला नहीं किया, और पूरा समाज यहाँ का आशियाना का जानता है। चांसलर क्लब के अंदर, चांसलर क्लब मैंने 2004 में खरीदा सर। 5 साल बाद देवेश रस्तोगी के कहने के बाद मैंने 5 साल बाद चांसलर क्लब खरीदा सर। और मेरे 2 पार्टनर्स थे जिन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप करनी थी। वो मेरे से कहते थे, इसमें कौन आएगा यार, इसमें यहाँ कौन आएगा, यहाँ रोज रात को झगड़ा होगा। एक वोरा साहब थे और एक तलवार साहब थे, महिंद्रा वाले। वो कहते हैं यार यहाँ पे झगड़ा करते हैं। यहाँ पे एक माफिया थे, वो अपनी गाड़ियां लेके आते थे, गमला उठाते थे, जाके पूल में फेंक देते थे।
अगर आप लोग टंडन साहब आप जानते हो, याद थोड़ा याद हो, मैंने जगह ली यहाँ पे, उसी तरह वो लड़के आते थे, खाना खाते थे, शराब पीते थे, पैसे नहीं देते थे। मैं कहता था यार ठीक है कोई बात नहीं जाओ। मैं 2004 मई 1 मई 2004 को लिया था और 2010 तक सर मैं इवेंट मैनेजमेंट के काम से इसकी यहाँ के लड़कों की तनख्वाहें देता था। और 2010 में मैंने बिल्कुल इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इस जगह का। आज लखनऊ में मैं क्लेम कर सकता हूं मेरे पास 10,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एक हैंगर है जो फुली एयर कंडीशनड है। 200 टन एयर कंडीशनर लगा हुआ है उस हैंगर में, और 1 लाख स्क्वायर फीट का लॉन है सर। लखनऊ में शादी ब्याह के लिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है सर, अगर आप चाहें तो। ये सब विजन था सर। स्वामी जी ने जो काम किया, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्वामी जी ने जो काम किया, उन्होंने यूथ को कहा कि तुम आगे बढ़ो। पर आजकल का यूथ क्या कर रहा है सर? आजकल का यूथ कहता है कि मैं वो नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा, मैं चाइना से इंपोर्ट कर लूंगा माल। आजकल का यूथ ये करने लग गया सर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में इस वक्त सबसे निम्न स्तर पे चल रहा है सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वी डोंट हैव एनी इंडस्ट्री लेफ्ट एट ऑल। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। एक पुरानी सेइंग है, इफ यू कांट परफॉर्म शो देम द सर्कस। है सर, मैम डू यू एग्री विद मी? शो देम द सर्कस। सो वी आर ऑल वॉचिंग द सर्कस। आप अखबार पढ़ते सर? अखबार पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने। सब अपना मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं उसमें से, और देखते क्या है? कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं देखते हैं सर। वो रील्स देख रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं, वो गंगा की आरती नहीं देख रहे होते, वो गंगा में वो स्नान करते हुए लड़कियों को देख रहे होते हैं सर। दिस इज द वर्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग विद सोशल मीडिया सर एट द मोमेंट। और हम अपने जो बुजुर्गों की, जो उनकी जो विरासत में चली आ रही है, हम उसको बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं सर। आजकल हम लोग के पास प्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं रही है। तो सर विजन स्वामी जी ने उस वक्त बताया था और वो फॉलो किया गया, बिकॉज बड़ी मुश्किल से ये इंडिपेंडेंस मिली थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, और सबने विजन आगे किया। जो आप बता रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे। और जिस सज्जन को हम लोग आफ्टर 169 years ऑफ हिज बर्थ वी आर रिमेंबरिंग हिम, सर यही बहुत बड़ी बात है। ये आजकल के जितने भी नेता अभिनेता हैं या जो भी हैं, जो सो कॉल हीरो हैं, इनको तो हम लोग सर भूल जाएंगे बहुत जल्दी। और हाँ पंडित जी, आपको जरूर याद करेंगे कि आपने इस तरह की संगोष्ठी आयोजन की। मैं हमेशा हाजिर हूं, जब तक आप कहते रहेंगे मैं करता रहूंगा और करता रहूंगा सर। एक मैसेज और देना चाहूंगा। कोई विधवा हो, कोई परित्यक्ता हो, कोई अनाथ हो, लड़की होनी चाहिए, उसका विवाह चांसलर क्लब में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सर। और वो जब भी आप चाहें तब बोलिए। सारा खाना भी वैसे ही होगा, उतनी भव्यता से होगा जितनी भव्यता से औरों का होता है। मेरे यहाँ पे सर मेरे एम्प्लॉयज हैं, उसमें से ईश्वर की कृपा से मेरी वाइफ पिछले साल गुजर गई थी। वो हर साल 2 या 3 विवाह मेरे एम्प्लॉयज की बेटियों की करती थी, और ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे, हम यही कहेंगे। वो एक ऐसी लेडी थी जो हमेशा, देखिए
हम लोग तो जो, अब मैं भी 61 ईयर्स का हो चुका हूं सर, कहीं ना कहीं जो इनकरेजमेंट होता है ना, वो मैम, आई एम टेलिंग यू ऑल लेडीज सिटिंग ओवर देयर, ये मैम इंकरेजमेंट लेडी से ही आता है, ये आदमी कुछ नहीं होता। मैं सच बोल रहा हूं आपको, मेरी लाख लड़ाई होती थी, लाख वो होता था, डिफरेंसेस होते थे, पर कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उसके लिए रोता ना हूं। आज पूरा 1.25 साल होने वाला है, तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, उनसे एक चीज और कहना चाहूंगा, बिकॉज स्वामी जी कुछ कह के गए थे, वी स्टॉप्ड फॉलोइंग हिम, स्टॉप्ड, ऑल पीपल डोंट नो कि वो 169 ईयर्स पहले थे, 169 ईयर्स। आप किसको याद करते हैं सर? आप याद करते हैं गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को, आप याद करते हैं शिवाजी महाराज को, आप याद करते हैं रानी झांसी की रानी को याद करते हैं, ये सब लोगों को याद करते हैं, आप स्वामी जी को याद करते हैं। आप कौन से ऐसे पर्टिकुलर नेता हैं जो उसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, उनको आगे याद करेंगे सर? और जितने भी सर, ये जितने भी सज्जन बैठे हुए हैं, जिनकी पत्नियां हैं, आप लोग सब लोग कहते हैं ना सर, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं सच बता रहा हूं, यू ऑल टेक योर वाइव्स वेरी लाइटली सर। आई डोंट नो, मैंने एक चीज पढ़ी थी अभी पीछे, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? यू गो बैक होम, no one is waiting for you. When you wake up in the morning, no one is there to wake you up. Is this freedom or is this love, sir? Sir, it is not freedom, sir. We all do it. These ladies are an integral part of our lives, sir. And let me tell you one thing very honestly, you're a young lady, ma'am, a lady is not just for sex. A lady is there to make your life fruitful, living like this, the way I'm standing over here, sir. I had a lot of differences with my wife, but पूरे 1.25 साल हो गए, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं उसको याद ना करता हूं, और उसके लिए मैं रोता हूं सर। कोई कहता रो ना,